जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने अभी तक ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया है और कल निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा। बट निफ्टी ने फिर भी 100 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री राम दोस्तों, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए, निफ्टी में एक रिकवरी आई, हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक रेंज बनाए, निफ्टी ने एक रेंज भी बनाई। फिर हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दे, लेकिन जो हमारे पहली 15 मिनट की कैंडल का लो होगा उसी के पास आकर निफ्टी फिर से एक सपोर्ट लेना शुरू करे। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाता। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आता और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर एक रिकवरी दिखाई, एक रेंज बनाई, फॉल दिखाया, लेकिन जो पहली 15 मिनट की कैंडल का लो था उसके लो के पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया और फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। प्लस निफ्टी ने हमारे कल के नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव किए। हमारा नीचे का थर्ड टारगेट था 22120 के आसपास, जो कि हमारा वीकली का सपोर्ट भी था और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी के पास आकर सपोर्ट लेने के बाद क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती थी और विद रीजन। निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा, पहली 15 मिनट की कैंडल के लो और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और बैंक निफ्टी भी दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही एक बैंक निफ्टी रेंज बनाता रहा और उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ने कोशिश करी उस रेंज को ब्रेकआउट देने की, बट उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी कल अगर हमारा जो कल का लो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज सस्टेन करता है या फिर उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक साइडवेज मोड में ट्रेड करते रहे, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे, फिर एक रिकवरी दिखाए और एक रेंज बनाना शुरू कर दे। निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही दिया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और एक रेंज बनाना शुरू किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी भी आती, लेकिन निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल दिखाया। निफ्टी ने कल यानी ट्यूसडे को, जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है मंडे को निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हो और निफ्टी फिर एक रेंज बनाना शुरू करे। निफ्टी ने वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने कहा था कि ट्यूसडे को हो सकता है निफ्टी मंडे के लो के नीचे ट्रेड करे लेकिन एक साइडवेज मोड में, बिकॉज हो सकता है निफ्टी वहां पर एक स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करे। और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था और हमने कहा था कि थर्सडे ऑनवर्ड्स अगर निफ्टी ट्यूसडे के लो के नीचे ट्रेड करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा, बट हो सकता है थर्सडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आना शुरू हो और निफ्टी वापस ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करे। अभी तक निफ्टी ने हमारे वीकली एनालिसिस की तरह ही ट्रेड किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं या फिर निफ्टी की मूवमेंट कैसे देख सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी ने कल इस रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया थोड़ी देर तो हो सकता है निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। हमारा जो कल का रेजिस्टेंस होगा जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे और वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी कल यानी थर्सडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है तो फ्राइडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने इस
रेंज के नीचे या फिर ट्यूसडे के लो के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करने के बाद अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और फिर निफ्टी कुछ दिनों के लिए नेगेटिव मोड में ही ट्रेड करना शुरू कर दे। बट मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी कल एक फ्लैट से लेकर एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है, वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर सकता है 10 सवा 10 बजे तक और उसके बाद निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी के हैवी वेट्स जैसे कि रिलायंस वो भी एक पॉजिटिव मोड में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है अगर रिलायंस में रिकवरी आई तो निफ्टी में भी रिकवरी आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था या फिर जो हमारा कल का सपोर्ट था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,222 के आसपास, और 22,100 जो हमारा कल का लो था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,222 एज अ रेजिस्टेंस और 22,100 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी एक उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,252 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,300 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,333 के आसपास। 22,252 जो निफ्टी का हमारा पहला टारगेट है वही निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। तो हो सकता है निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, एक रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, हो सकता है निफ्टी 22,252 के पास आए और वहां पर थोड़ी देर एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा जो सपोर्ट है उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है उसका भी ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाए। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,072 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,030 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,000 का। 22,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे या फिर उसके आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उसका वेट करिएगा, हो सकता है उनमें रिकवरी आए। अगर उनमें रिकवरी आई तो वो निफ्टी में रिफ्लेक्ट होगी और हो सकता है निफ्टी में भी एक वापस बाउंस आए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर जब निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी थी या फिर एक फ्लैट ट्रेड किया था, जितने भी लोग यहाँ पर स्ट्रैगल या स्टैंडर्ड लेके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा जैसे ही निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देगा। अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देगा उनको पुट की तरफ प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में वापस एक ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है निफ्टी रिकवरी दिखाए। अगर वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, निफ्टी रिकवरी दिखाएगा तो निफ्टी एक फिर साइडवेज मोड में चला जाएगा और निफ्टी हो सकता है फर्स्ट हाफ में 10:30-11 बजे तक एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी में एक तरफ रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल या बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से फिर से एक फॉल दिखाए बिकॉज जितने भी लोगों ने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल लेके बैठे होंगे उनको यहाँ पर अगेन कॉल के साइड प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपने कॉल में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आएगा। और जब निफ्टी में एक फॉल आएगा तब उनको पुट में भी या तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी या फिर उनको प्रॉफिट होना शुरू होगा और जब उनको पुट में प्रॉफिट होना शुरू होगा तो फिर अगेन वो ऊपर की तरफ निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा बिकॉज वो अपना पुट का प्रॉफिट भी बुक करेंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।